नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 38 वर्षीय वर्किंग वुमेन का हाथ है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि फीमेल का लेफ्ट हैंड ही देखना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जब वुमेन वर्किंग हो जाती है तो फिर उसका राइट और लेफ्ट दोनों हैंड ही देखा जाना आवश्यक होता है। दोनों हैंड को देखकर ही कोई बात सटीक तरीके से कही जा सकती है, इसलिए मैंने इनका लिया है ये राइट हैंड। तो इनके हैंड को देखेंगे और जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये एक रेक्टेंगल हैंड भी है और ये एक चौकोर हैंड भी है। तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इनके हाथ की उंगलियों की लंबाई अच्छी है, तो लाइफ में डिसीजन लेते समय ऐसे लोग सोच समझकर डिसीजन ज़रूर लेते हैं। थंब की लंबाई अच्छी है और थोड़ा सा अंदर की ओर झुका हुआ है, तो संकोची स्वभाव भी ऐसे लोगों का होता है। बहुत ज़्यादा खुलकर अपने मन की बातें ऐसे लोग किसी को नहीं बताते हैं और रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाले होते हैं। बहुत बार इनको लोग कंजूस भी ज़रूर कहते होंगे। बहुत आसानी से किसी के ऊपर ऐसे लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, मौके का फ़ायदा उठाना ऐसे लोगों को आता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मौके के हिसाब से ही अपनी सोच और अपनी मेंटालिटी को ऐसे लोग चेंज करते रहते हैं। इनके उंगलियों पर खड़ी रहने काफ़ी अच्छी संख्या में है, तो इनको अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। जब भी खड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो फिर ये एनर्जी टावर का काम करती हैं। सौर मंडल से ऊर्जा अच्छे तरीके से आ पाती है। लाइफ में आत्मविश्वास होता है, रुपया पैसा होता है, हेल्थ होती है, सब कुछ इन खड़ी लाइनों की बदौलत ही होता है। तो ये एक अच्छा संकेत इनके हाथों पर दिखाई पड़ रहा है। इनकी ओर से 2 क्वेश्चन किए गए हैं कि इनका मकान बनेगा या नहीं बनेगा, और इनकी कोई संतान नहीं है, संतान होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों इन सवालों का जवाब मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन इन शॉर्ट मैं बात कह दूं कि ये हाथ जिस कैटेगरी का है, मकान इनका ज़रूर बनेगा और संतान सुख भी इनको मिल सकता है। ये उस कैटेगरी का हाथ नहीं है कि इनको संतान सुख ना मिले जीवन में। वो चिन्ह और रेखाएं मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए कि जो मैं कह दूं कि संतान सुख इनके जीवन में नहीं है। अब इसका जवाब मैं आगे स्टेप बाय स्टेप जब जिस माउंट पर आऊँगा ज़रूर दूंगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, इनके सभी माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट, बुध पर्वत, मर्क्यूरी माउंट जिसको कहते हैं, ये दबा हुआ है और इस पर रिलेशन लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो लाइफ पार्टनर से थोड़ी तनाव, थोड़े मनमुटाव इनके ज़रूर होंगे। और ये खड़ी रेखाएं हैं, तो रुपए पैसे का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि रुपया हाथ में आकर निकल जाता होगा ज़रूर। ये जो गैप है इस बात का संकेत है कि रुपया पैसा आता ज़रूर है, लेकिन किसी न किसी ज़रिए से निकल जाता है। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि मुसीबत के समय में जब भी रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो संघर्ष भले ही कितना हो, लेकिन जो कहते हैं अंत भला सो सब भला, तो अंतिम समय में ही सही इनके पास रुपए पैसे का इंतज़ाम ज़रूर हो जाता है। ये अपना पिछला बैकग्राउंड अगर याद करेंगी तो इनको जब भी मुसीबत में रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ी होगी तो रुपए पैसे का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से ज़रूर हो गया होगा। इस तरह का इनका बुध पर्वत ये है। ये गैप है, तो स्वतंत्र विचार, किसी की मन मर्जी से काम करना नहीं, जो अपने मन में आता है वो करना। बहुत बार ऐसे लोगों को जिद्दी लोग भी कहते हैं कि ये बहुत जिद्दी स्वभाव है इसका, किसी की बात से ये तो सुनती ही नहीं है, ऐसा भी इनको ज़रूर लोग कहते होंगे। अब जो इनकी संतान की प्रॉब्लम वाली बात है, ये इन रेखाओं को संतान
से परेशानियों के रूप में देखा जाता है, तो वो रेखाएं हैं इनके हाथ में कि संतान से परेशानी या संतान होने में परेशानी, इस तरह का हाथ इनका है, लेकिन संतान ना हो ये हाथ नहीं है। मैं इनको उपाय भी बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा, निवारण भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब आगे बढ़ते हैं। सन माउंट, सूर्य पर्वत, एक दबा हुआ सूर्य पर्वत। किसी के साथ कितना भी अच्छा कर ले, ये इनका कोई एहसान कभी नहीं माना होगा, आगे भी नहीं मानेगा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसे लोगों को, एक से ज़्यादा कामों पर भी फोकस बहुत बार हो जाता है, लेकिन सक्सेस उतनी ज़्यादा नहीं मिलती जैसी कि उम्मीद ऐसे लोग लगा के रखते हैं लाइफ से। और मैरिड लाइफ में थोड़े मनमुटाव, तनाव, ये इनके सन माउंट से भी दिखाई पड़ रहा है। शनि पर्वत इनका एक ठीक ठाक सा शनि पर्वत है, ना बहुत उभार ना बहुत दबाव। तो रुपए पैसे के लिए आगे के जीवन में मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा मुकाम ज़रूर आएगा कि रुपया पैसा सब कुछ होगा, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। बहुत बार इनको ऐसा लगेगा कि पिछले जो कुछ साल गुजर गए, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा था, कुछ जमा पूंजी बचा कर नहीं रखी। ऐसे ख्याल भी इनको 50+ की एज में आ सकते हैं। और मैं इनको सलाह देना चाहूँगा कि कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर ले कि आपका आगे की जो आपकी एज है वो सुरक्षित हो जाए। और ये आने वाले 10 वर्षों के भीतर ही आपको करना आवश्यक है, क्योंकि वो चिन्ह और वो रेखाएं नहीं है आपके हाथ में कि जमा पूंजी आपकी बुढ़ापे में भी रह सके। ये काम आपको आने वाले 10 वर्षों के भीतर करना है कि कुछ ना कुछ रुपया पैसा आप अपने आगे के सालों के लिए बचा कर जरूर रखें। तो गुरु पर्वत देखते हैं, दबा हुआ गुरु पर्वत। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आस्थावान नहीं होते हैं, ये इनकी फिंगर भी बताती है। आस्था बहुत अधिक मन में नहीं होती है ऐसे लोगों के। और ये फिंगर भी बताती है कि मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इनबैलेंस जरूर है। विचार न मिलते हो, ऐसा भी हो सकता है। रंग रूप को लेकर कोई असमानता हो, ऐसा भी हो सकता है। उम्र को लेकर कोई असमानता हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ बात ज़रूर है इनके जीवन में लाइफ पार्टनर को लेकर कि तनाव इनके जीवन में बना हुआ है और वह रहेगा आगे भी। तो चंद्र पर्वत मंगल पर्वत देखकर इनका मैं कह सकता हूँ कि 20 वर्ष की आयु के पहले का समय इनका जरूर बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा रहा होगा। हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा ना रहा हो, काफ़ी दुख परेशानियाँ इन्होंने झेली हो, काफ़ी जीवन में अभाव देखे हों। ये राहु रेखाएं उस बात का संकेत है कि 20 वर्ष के पहले का जीवन इनका जरूर बहुत ज़्यादा अभाव और कष्ट में बीता होगा। और निम्न मंगल पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही है, उभार है, आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, बातचीत का ढंग अच्छा रहता है। ये सब बातें भी इनके साथ में ज़रूर होगी। एक ये रेखा है, ये राहु रेखा ही बनकर रहेगी, लेकिन निम्न मंगल से सूर्य और बुध की तरफ जाती हुई रेखा। तो ये जो भी जॉब करती होंगी ये उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड उससे नहीं होंगी और काफ़ी स्ट्रगल इनको करना पड़ता होगा अपनी जॉब को लेकर। बहुत बार ऐसे विचार भी आते होंगे कि इतनी मेहनत होती है, इतना टाइम हम इस जॉब में देते हैं, फिर भी उतना अच्छा पेमेंट वगैरह नहीं है। और वाकई ये समस्या इनके साथ होगी भी कि अपनी पेमेंट से और अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं होंगी। शुक्र को स्पेस बहुत बढ़िया मिली है, काफ़ी बड़ा शुक्र पर्वत है, खड़ी रेखाएं भी हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनका जो मित्रता का दायरा है या जो इनके रिश्तेदार वगैरह हैं उनमें इनकी पूछ परख अच्छी है। और भाई बहन जो है वो भी इनको अच्छे तरीके से जानते मानते हैं और समझते भी हैं इनके नेचर को। वो एक खड़ी लाइनें बता रही हैं और इनको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज वगैरह भी अच्छा खासा है, कहाँ क्या करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। यहाँ तक कि ऐसे लोग अगर किसी को उधारी वगैरह देने की भी बात आई तो ऐसे लोग बहुत सोच समझ कर देते हैं। नज़दीकी संबंधों में रुपया पैसा भी देने में ऐसे लोगों का माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है।
लेकिन शुक्र का एक माइनस पॉइंट इनका ये भी है कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी की लाइनें नहीं है। और ये जो पार्ट यहाँ पर है, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में इनको इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग, शुगर, डायबिटीज़, ऐसी समस्याएं इनको ज़रूर होंगी। अभी समस्याएं हो सकता है कंट्रोल में हो या ऐसा समझती हो कि मुझे कुछ नहीं है इस तरह का, लेकिन ये समस्या आपको आगे चलकर ज़्यादा होगी और जो लंबे समय तक चलेगी, ऐसा भी कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत चलेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र के उपाय की आवश्यकता है इस पार्ट पर। दोस्तों, मुझे इस बात का नॉलेज नहीं है कि ये किस धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं। पूरा एनालिसिस देखने के बाद मैं इन्हें सलाह दूंगा कि एक बार बात ज़रूर करें मुझसे। तो किस धर्म से संबंध है इनका, ये मैं स्पष्ट मुझे जानकारी नहीं मिली है। बहुत से धर्मों में उपाय वगैरह को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, मानते भी नहीं है बहुत से धर्म के लोग। लेकिन शुक्र अगर इस तरह का है तो ऐसी स्थिति में इस पर जो शुद्ध शहद होता है, यह आपको नहा धोकर हाथ पर लगाना चाहिए, अंगूठे से मालिश करनी चाहिए दोनों हाथों में, फिर हाथ धो लेने चाहिए। ऐसा करने से जो आपका संतान वाला प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक इसमें अच्छा बेनिफिट इससे मिलता है। मैरिड लाइफ में अच्छा सुख सहयोग मिलता है, या आपके मैरिड लाइफ के अलावा भी कोई पार्टनर वगैरह है, बहुत बार आजकल की लाइफ में ऐसा होता है, तो उससे भी संबंध आपके अच्छे बने रहते हैं। केतु जिस तरह का है इनका, धार्मिकता बहुत ज़्यादा नहीं होती ऐसे लोगों के मन में। और एक बात जो है कि जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह का कोई मैटर भी हो सकता है, कोई कानूनी विवाद या पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में कोई विवाद वगैरह आगे चल के होने की संभावना है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई इनबैलेंस आपका केतु बताता है कि यह हो सकता है, अभी हो भी, और अगर नहीं है तो आगे इसके होने की पूरी चांसेस बने हुए हैं। चंद्र पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ चंद्र, ये बात मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह अभी तक के नहीं करी होगी। लंबी दूरी की यात्राओं के कोई चिन्ह मुझे इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये डॉट है तो मित्रता से हानि। आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा उसमें कोई ना कोई एक फ्रेंड ज़रूर ऐसा होगा जो आपको भी पता है कि यह मुझे सही सलाह नहीं दे रहा है, इसके साथ रहकर मेरी आदतें बिगड़ सकती हैं या बिगड़ रही हैं। तो ऐसे फ्रेंड से आपको दूर रहने की आवश्यकता ज़रूर है। और ऐसी स्थिति में जब निम्न चंद्र पर इस तरह का डॉट वगैरह हो जाए तो ऐसे लोगों को नदी, तालाब, डैम, वाटर पार्क ऐसी जगहों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। और दूरी से भी ऐसे लोगों को हानि हो सकती है। दूरी का मतलब कोई, जैसे आजकल फेसबुक वगैरह पे पता नहीं कौन कहाँ रहता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, किस देश में रहता है, किस सिटी में रहता है, लेकिन उससे संदेशों का आदान प्रदान वगैरह काफ़ी जल्दी आजकल हो जाता है। तो ऐसे लोगों से भी इनको नुकसान की संभावना बनी हुई है, तो इससे दूरी बनाकर रखना ज़रूरी है। मंगल पर्वत पर उभार बढ़िया है। और एक बात मैं कह दूं, कैसा भी विवाद होगा आपके जीवन में, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी कुछ भी होगा, तो वह एक लिमिटेड होगा, बहुत ज़्यादा आगे उसका लेवल नहीं बढ़ पाएगा, आप उससे निकल जाएंगे। कोई बहुत लंबा कोर्ट कचहरी या पुलिस थाना ऐसा कुछ आपके मंगल से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको लेकर निश्चित रहने की आपको आवश्यकता है। जो मैंने यहाँ पर ये बात कही, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद वगैरह ये होगा, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी का मतलब पुलिस थाना कोर्ट कचहरी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, आपसी रिश्तों में तनाव में ही सिमट कर ऐसा मामला रह जाएगा। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। इनकी सभी मेजर लाइनें जिस तरह की है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि इन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं और आगे भी ये देखेंगी ज़रूर। जब इस तरह की मेजर लाइनें हों, सबसे पहले देखिए आप इनकी हार्ट लाइन।
इस तरह से कर्व लेकर चलती हुई इनकी हार्ट लाइन। जब भी हृदय रेखा इस तरह की होती है तो एक तो ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के भी हो जाते हैं और बहुत बार ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। अगर इनकी कुंडली वगैरह है तो चेक करा सकते हैं किसी पंडित से, ये बात ज़रूर सामने आएगी कि ये मांगलिक हैं। और इनकी मनोस्थिति अगर ये अपना पिछले कुछ वर्षों का समय याद करेंगी तो इनकी सोच में भी एक ज़बरदस्त बदलाव आया होगा, जिसके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम रहा होगा। कोई नज़दीकी संबंधी, कोई सहेली हो सकती है, कोई नज़दीकी रिश्तेदार, कोई अगर फैमिली में रहती हैं, जॉइंट फैमिली में देवरानी जेठानी या सास ससुर, यहाँ तक कि कोई देवर वगैरह भी, जो कि मन में जैसे भाव पहले रहे होंगे अब इनके मन में उनके लिए वैसा भाव नहीं होगा। इनके सोच में ज़बरदस्त बदलाव ज़रूर आया होगा पिछले वर्षों में। रेखा कोई भी हो उसका कर्व ज़रूरी है और एक जैसी चलना ज़रूरी है। इस तरह से हो या इस तरह से हो, ऐसी रेखा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब ये जो डामाडोल होकर रेखा चलती है तो मनोस्थिति भी डामाडोल होती है रेखाओं के हिसाब से। अब इनकी हृदय रेखा भी उसी तरह की है और इनकी मस्तिष्क रेखा भी उस तरह की है, डामाडोल परिस्थिति वाली। तो मन और मस्तिष्क में एक जैसे विचार लंबे समय तक, लंबी उम्र तक नहीं रहते। किसी व्यक्ति को लेकर सोच बिल्कुल बदल जाती है। जिसको हम बिल्कुल भगवान मानते थे, कुछ ऐसा चेहरा सामने आएगा उसका कि उससे बहुत नफरत हो जाती है। फिर चेहरा देखना भी ऐसे लोग उसका पसंद नहीं करते। ऐसा ज़बरदस्त बदलाव ऐसे लोगों की सोच में आता है। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर है। और दोष वाला हाथ है ये, मंगल दोष तो है इनके कुंडली में 80% कह सकता हूँ मैं कि मंगल दोष है इनके हाथ में। अब इनको जानकारी है या नहीं है, ये यही अच्छे तरीके से जान सकती हैं। मस्तिष्क रेखा इनकी जिस तरह की है तो ये कुछ ऐसा कह सकते हैं कि 16, 17 या 18 वर्ष की आयु तक इन्होंने अपने किसी घरेलू मेंबर के प्रति, जो परिवार का कुछ भी हो सकता है, माँ बाप भाई बहन, उसको इन्होंने सब कुछ माना होगा। वही इनके जीवन में सब कुछ रहा होगा। लेकिन फिर बदलाव हुआ सोच में इनकी। और इनकी माइंड लाइन जिस तरह की है, ये परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा घबराती नहीं है। मंगल पर्वत पर जाती हुई मस्तिष्क रेखा। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी है कि बहुत बार तनाव में भी चली जाती हैं। जीवन में परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार में भी ये ज़रूर पड़ जाती है। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। खुद ही रूठ जाना, खुद ही मान जाना, खुद ही परिस्थितियों से घबरा जाना, खुद ही परिस्थितियों से उबर कर ऊपर उठ जाना, ये इनका नेचर है। ये इनकी माइंड लाइन को देख के मैं कह सकता हूँ। तो अब देख लेते हैं इनकी जीवन रेखा। लंबी जीवन रेखा, एक लंबा जीवन। तो लंबा जीवन बताती है इनकी मस्तिष्क रेखा। और ये जो ऊपर की ओर उठती रेखाएं हैं, ये हमेशा तरक्की को बताती है, इन्वेस्टमेंट को बताती है। तो इनके जीवन में भी ऐसे कई चांस आए होंगे जिनको ये मान सकती हैं कि लाइफ का माइलस्टोन है। कोई अच्छी जॉब वगैरह इनकी लगी होगी 30 वर्ष की आयु के आसपास, या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह इनके नाम पर हुआ होगा, इन्होंने किया होगा या इनके परिवार वालों ने किया होगा। और ये जो घर वगैरह की बात कर रही थी, घर बनेगा या नहीं बनेगा, तो इस रेखा को मैं मानता हूँ कि 50 के आसपास संभावना है कि आपका घर बन जाए। अभी 38 साल की आयु है आपकी, तो इस बात को थोड़ा समय है, लेकिन घर आपका बन सकता है। इस लाइन को एक बात और बता दूं मैं, घर बनेगा या नहीं बनेगा बहुत से लोग क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे ही शुभ चिन्हों की मदद से उसको देखा जाता है। कोई स्क्वायर हो, कोई ट्रायंगल हो, कोई ऊपर की ओर उठता हुआ ऑफशूट हो, जैसे कि ये है,
तो ये सब चिन्ह हमेशा गुड लक को बताते हैं। मन में जैसे विचार होते हैं हमारे मन मस्तिष्क के विचारों के हिसाब से हमारे हाथ की रेखाओं में चेंजेस आते हैं। आप लंबे समय तक जो भी सोचते हैं वो हमारे साथ ज़रूर होता है। जो भी आप सोचेंगे, जैसे आप मकान के बारे में क्वेश्चन है आपका, मकान बनेगा या नहीं बनेगा, आप इसे मन में बिल्कुल ठान लें कि मकान बनेगा, बनना चाहिए, हमारा मकान बनेगा। तो ये जो ऑप्शूट है ये उसी दिशा में काम करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि मकान आपका बन जाएगा। संघर्ष है लेकिन उसमें ज़रूर सीधा सरल काम नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी सोच रखती हैं कि मकान मेरा बन जाए तो फिर वो ज़रूर बन जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट वाली बात आपकी दोनों लाइनों से दिखाई पड़ती है। माइंड लाइन से भी ऑप्शूट निकल रहा है, ये जो भाग्य रेखा का पार्ट है, तो ये भी इस बात का संकेत है कि 50 के आसपास में ये संभावना बनती है कि मकान आपका ज़रूर बन जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन है संतान को लेकर, तो ये पूरे हाथ को देखकर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये हाथ ऐसा नहीं है कि संतान ना हो। संतान होने में प्रॉब्लम के कारण है आपका बुध अच्छा नहीं है, एक बात। शुक्र पर भी कोई सकारात्मक चिन्ह नहीं है, ये दूसरी बात। गुरु भी दबा हुआ है, ये तीसरी बात। ये 3 कारण नज़र आते हैं मुझे कि संतान सुख में प्रॉब्लम आपके जीवन में है। अब लेकिन और भी कुछ कारण है जो इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि संतान सुख आपको देर सवेर मिल सकता है। अभी मैं कह रहा हूँ कि मिल सकता है, तो वो जो चिन्ह है वो ये है जो बताते हैं कि संतान सुख आपको मिल सकता है। एक तो आपकी ये प्रोटेक्शन लाइन कि जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, आप उस विपरीत परिस्थिति से निकल गई हैं। आप याद करें अपना पिछला समय कि मुसीबत आई होगी, बहुत बड़ी मुसीबत आई होगी, लेकिन आप उस मुसीबत से हमेशा निकलती रही हैं। स्वास्थ्य से संबंधित हो या कोई मानसिक परेशानी हो या कोई आर्थिक परेशानी हो, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ऊपर वाला ज़रूर निकालता होगा आपके लाइफ में। तो इस रेखा को भी संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। तो ये रेखा आपके हाथ में है जो इंडिकेट कर रही है कि आपको संतान सुख जरूर मिलेगा। उसके लिए कुछ उपाय की आवश्यकता हो सकती है। अब ये मणिबंध रेखा भी चल रही है, भले ही हल्की है, इसको भी संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि आपके ये जो अंगूठे वाला पार्ट है, यहाँ पर चिन्ह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर संतान सुख से जोड़कर इस पार्ट को देखा जाता है, या वगैरह बन जाते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन और एक बात जो है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि संतान सुख को लेकर, जिसको मैं कुछ कह सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ वाला फोटो आपको। इसको बोलते हैं बुद्धाई, भगवान गौतम बुद्ध की आँख। जब भी ये चिन्ह हाथ में आता है, इसको संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, इसको मकान से जोड़कर देखा जाता है, इसको रुपए पैसे से जोड़कर देखा जाता है। तो कह सकता हूँ मैं कि संतान सुख के चांसेस है आपके जीवन में। आजकल ऐसी ऐसी तकनीक आई है मेडिकल साइंस में कि जो बढ़ती उम्र के बाद भी संतान सुख मिलता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुद्दा ये है कि संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। अब उसके लिए आपको उपाय की आवश्यकता है। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में समानताएं देख लेते हैं। ये जिद्दी स्वभाव, किसी की नहीं सुनती, बहुत आसानी से, किसी पर विश्वास नहीं करती, रुपए पैसा सोच समझ कर खर्च करती हैं, चतुराई है, चालाकी है, सब कुछ बढ़िया है। लाइनें इस हाथ में भी उस तरह की कि सोच में उम्र के साथ ज़बरदस्त बदलाव, और शुक्र पर्वत उस हाथ की तरह ही इस हाथ पर भी थोड़ा दबा हुआ, स्पेस अच्छी लेकिन खड़ी लाइनें भी, कि जो इन्वेस्टमेंट के नॉलेज को, रिश्तों नातों के प्रति लगाव को बताती है। 20 वर्ष के पहले का समय संघर्ष भरा रहा, ये भी इनका निम्न मंगल और इनकी लाइफ लाइन बताती है। रुपये पैसा टिकने में दिक्कतें हैं, वो भी इनके दोनों हाथ
बताते हैं। और लाइफ पार्टनर से मनमुटाव है वो भी इनकी गुरु फिंगर बताती है और इनका बुध माउंट बताता है। अब जो इनका मेन क्वेश्चन है मकान को लेकर और संतान को लेकर, तो उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी यहाँ पर 50+ की एज में दिखाई पड़ता है कि संघर्ष के साथ ऐसे चांसेस बनेंगे ज़रूर आपके जीवन में। और इस हाथ में भी बुधाई दिखाई पड़ रहा है, जो इस बात का संकेत है। इस हाथ में थोड़ा इनकम्प्लीट है बुधाई ये, कि संतान सुख आपको जीवन में मिलने के चांसेस है। और यहाँ पर एक थंब का पार्ट भी ये पार्ट बताता है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप संतान सुख हासिल कर सकती हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम होगी आपको, ये भी आपके दोनों हाथ बता रहे हैं, ये और ये जो डॉट जैसे बने हुए हैं ये आपको गंभीर बीमारी के संकेत दिखाई पड़ते हैं आपके हाथ से। और जो इन्वेस्टमेंट वगैरह वाली बात कही मैंने, तो उसको लेकर भी थोड़ी असंतुष्टि दिखाई पड़ती है। तो आने वाले 10 वर्षों के भीतर ये जो 10 वर्ष का टाइम पीरियड है आपका आने वाले, ये आपके जीवन में काफ़ी मायने रखता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, मकान बनने के हिसाब से भी और संतान के हिसाब से भी। तो ऐसी स्थिति में आपको उपाय की आवश्यकता है। एक उपाय जो मैंने बताया हनी वाला, शहद वाला, वो आप करें। और संतान वाला उपाय मैं आपको कॉल में ज़रूर बता दूंगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।